हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आईटीआई का फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए होने वाला है। और दोस्तों, ये क्लास वैसे छात्रों के लिए है जो आईटीआई आईसीटी एसएम ट्रेड से कर रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों, अब आपको आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम देना है फर्स्ट ईयर का। तो आपका ट्रेड है आईसीटी एसएम और आप आईसीटी एसएम ट्रेड थ्योरी से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर आईसीटीएसएम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ट्रेड थ्योरी का क्लास करवाया जा रहा है और सभी क्लास में चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चंस को करवाए जा रहे हैं। तो आईसीटीएसएम ट्रेड थ्योरी से जितने भी अभी तक क्लास करवाया गया है, सारे क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और यही सारे क्वेश्चन आपके आईटीआई सीबीटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आज का ये क्लास 9 है। तो इससे पहले 8 क्लास और हो चुके हैं आईसीटीएसएम ट्रेड थ्योरी का फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो अगर आप इससे पहले वाले क्लास को नहीं देख पाए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लास को क्लास बाय क्लास वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस क्लास में आईसीटी एसएम ट्रेड थ्योरी से टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर आज तक जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं, सारे टॉप क्वेश्चन हैं। यही सारे क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें और क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास शुरू करने से पहले आपको एक बार बता देते हैं कि आज इस क्लास में एक्टिव कंपोनेंट्स सक्रिय अवयव के चैप्टर से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसलिए आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके आईटीआई सीबीटी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो इसलिए आप इस क्लास को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, इस क्लास का पहला प्रश्न है, जर्मेनियम या सिलिकॉन के द्वारा पी एन जंक्शन डायोड का निर्माण में पी तथा एन भाग में निम्न में से कौन सी अशुद्धि मिलान उचित है। तो प्रश्न एक बार पढ़िए कि जर्मेनियम या सिलिकॉन द्वारा पी एन जंक्शन डायोड के निर्माण में पी तथा एन भाग में निम्न में कौन सी अशुद्धि मिलाना उचित है। तो ऑप्शन ए है पी भाग में आर्सेनिक तथा एन भाग में इंडियम। ऑप्शन बी है पी भाग में इंडियम तथा एन भाग में आर्सेनिक। ऑप्शन सी है पी तथा एन दोनों भागों में इंडियम। और ऑप्शन डी है पी तथा एन दोनों भागों में आर्सेनिक। तो जर्मेनियम या सिलिकॉन के द्वारा पी एन जंक्शन डायोड के निर्माण में पी तथा एन भाग में निम्न में से कौन सी अशुद्धि मिलाना उचित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पी भाग में इंडियम तथा एन भाग में आर्सेनिक मिलाना उचित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मेनियम डायोड के लिए नी वोल्टेज का मान निम्न में से क्या होता है। जर्मेनियम डायोड के लिए नी वोल्टेज का मान निम्न में से क्या होता है। ऑप्शन ए है 0.2 वोल्ट। ऑप्शन बी है 0.3 वोल्ट। ऑप्शन सी है 0.7 वोल्ट और ऑप्शन डी है 0.8 वोल्ट। तो जर्मेनियम डायोड के लिए नी वोल्टेज का मान निम्न में से क्या होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.3 वोल्ट। 0.3 वोल्ट मान होता है नी वोल्टेज के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मेनियम के पी एन जंक्शन के लिए रोधिका विभव का मान निम्न में से क्या होता है। जर्मेनियम के पी एन जंक्शन के लिए रोधिका विभव का मान निम्न में से क्या होता है। ऑप्शन ए है 0.2 से 0.3 वोल्ट। ऑप्शन बी है 0.4 से 0.6 वोल्ट। ऑप्शन सी है 0.7 से 0.8 वोल्ट और ऑप्शन डी है 0.5 से 0.7 वोल्ट। तो जर्मेनियम के पी एन जंक्शन के लिए रोधिका विभव का मान निम्न में से क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.2 से 0.3 वोल्ट का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन डायोड के लिए होता है नी वोल्टेज का मान निम्न में से क्या होता है। सिलिकॉन डायोड के लिए होता है नी वोल्टेज का मान निम्न में से क्या होता है। ऑप्शन ए है 0.6 वोल्ट। ऑप्शन बी है 0.8 वोल्ट और ऑप्शन सी है 0.7 वोल्ट और ऑप्शन डी है 0.5 वोल्ट। तो सिलिकॉन डायोड के लिए होता है नी वोल्टेज
का मान्य निम्न में से क्या होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.7 वोल्ट का मान्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन के पीएन जंक्शन के लिए रोधी का विभव का मान निम्न में से क्या होता है? तो दोस्तों ये प्रश्न इससे पहले करवा चुके हैं, तो आई होप आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युक्ति डायोड का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सी युक्ति डायोड का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है पिन, ऑप्शन बी है एलईडी, ऑप्शन सी है एलडीआर और ऑप्शन डी है जीनर। तो निम्न में से कौन सी युक्ति डायोड का प्रकार नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलडीआर। एलडीआर डायोड का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस डायोड की स्विचिंग गति उच्च होती है? प्रश्न है, निम्न में से किस डायोड की स्विचिंग गति उच्च होती है? ऑप्शन ए है फोटो डायोड, ऑप्शन बी है शॉटकी डायोड, ऑप्शन सी है वैरेक्टर डायोड और ऑप्शन डी है पीएन डायोड। तो निम्न में से किस डायोड की स्विचिंग गति उच्च होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शॉटकी डायोड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। शॉटकी डायोड की स्विचिंग गति उच्च होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिज डिस्टकारी का रिपल आवृत्ति क्या होती है? ब्रिज डिस्टकारी की रिपल आवृत्ति क्या होती है? ऑप्शन ए है 25 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 75 हर्ट्ज और ऑप्शन डी है 100 हर्ट्ज। तो ब्रिज डिस्टकारी की रिपल आवृत्ति क्या होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 100 हर्ट्ज। ब्रिज डिस्टकारी की रिपल आवृत्ति 100 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पाई टाइप फिल्टर में किस अवयव का प्रयोग किया जाता है? पाई टाइप फिल्टर में किस अवयव का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रेरक, ऑप्शन बी है संधारित्र, ऑप्शन सी है डायोड और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो पाई टाइप फिल्टर में किस अवयव का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। मतलब प्रेरक और संधारित्र दोनों का प्रयोग किया जाता है पाई टाइप फिल्टर के अवयव में। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जीनर डायोड को अनियंत्रित वोल्टेज पावर सप्लाई परिपथ में सदैव किस बायस में लगाया जाता है? प्रश्न है, जीनर डायोड को अनियंत्रित वोल्टेज पावर सप्लाई परिपथ में सदैव किस बायस में लगाया जाता है? ऑप्शन ए है रिवर्स बायस में, ऑप्शन बी है फॉरवर्ड बायस में, ऑप्शन सी है शून्य बायस में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिवर्स बायस में लगाया जाता है। जीनर डायोड को अनियंत्रित वोल्टेज पावर सप्लाई परिपथ में सदैव रिवर्स बायस में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस को करवा रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस सिर्फ हिंदी में है। तो जैसा कि दोस्तों अगर आप ITI का CBT एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पर आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेंगे। तो इसलिए आप अगर हिंदी में बेहतर समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन हिंदी में ही पढ़ करके सही आंसर को चुनें और टिक करें। और अगर आप इंग्लिश में बेहतर हैं तो इंग्लिश से क्वेश्चंस को पढ़ें और उसके बाद जो सही आंसर है उसको टिक करें। तो इसलिए आपको एग्ज़ाम में घबराना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को बनाना है और एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करना है। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा और इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टनल डायोड के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? टनल डायोड के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है गैलियम आर्सेनाइड, ऑप्शन बी है आर्सेनाइड फास्फाइड, ऑप्शन सी है गैलियम फॉस्फाइड और ऑप्शन डी है ये सभी। तो टनल डायोड के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैलियम आर्सेनाइड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गैलियम आर्सेनाइड का टनल डायोड के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध तरंग रेक्टिफायर की अधिकतम दक्षता कितनी होती है? अर्ध तरंग रेक्टिफायर की अधिकतम दक्षता कितनी होती है? ऑप्शन ए है 40.2%, ऑप्शन बी है 40.6%, ऑप्शन सी है 40.8% और ऑप्शन डी है
81.2%। तो अर्ध तरंग रेक्टिफायर की अधिकतम दक्षता कितनी होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 40.6% होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक से बना वह पीएन जंक्शन डायोड जो रिवर्स बायस की दशा में कैपेसिटर का कार्य करता है क्या कहलाता है? अर्धचालक से बना वह पीएन जंक्शन डायोड जो रिवर्स बायस की दशा में कैपेसिटर का कार्य करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है पीआईएन डायोड कहलाता है, ऑप्शन बी है बैरेक्टर डायोड कहलाता है, ऑप्शन सी है टनल डायोड कहलाता है और ऑप्शन डी है जीनर डायोड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैरेक्टर डायोड। बैरेक्टर डायोड कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जीनर डायोड को अनियंत्रित वोल्टेज सप्लाई परिपथ में सदैव किस बायस में लगाया जाता है? जीनर डायोड को अनियंत्रित वोल्टेज सप्लाई परिपथ में सदैव किस बायस में लगाया जाता है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न इससे पहले करवा चुके हैं, तो आप इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कमेंट करें। रिवर्स बायस में या फॉरवर्ड बायस में या शून्य बायस में या इनमें से कोई नहीं। तो जीनर डायोड को अनियंत्रित वोल्टेज सप्लाई परिपथ में सदैव किस बायस में लगाया जाता है? तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिकी में निम्न में से कौन सा अवयव इनपुट सिग्नल को वोल्टता या शक्ति का परिवर्तन कर सकने में सक्षम है? इलेक्ट्रॉनिकी में निम्न में से कौन सा अवयव इनपुट सिग्नल की वोल्टता या शक्ति का परिवर्तन कर सकने में सक्षम है? ऑप्शन ए है सक्रिय अवयव, ऑप्शन बी है निष्क्रिय अवयव, ऑप्शन सी है प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनिक अवयव और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय अवयव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से उस डायोड का चयन कीजिए जो माइक्रोवेव सर्किट्स में प्रयोग किया जाता है। इनमें से उस डायोड का चयन कीजिए जो माइक्रोवेव सर्किट्स में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है टनल डायोड, ऑप्शन बी है पीआईएन डायोड, ऑप्शन सी है बैरेक्टर डायोड और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। टनल डायोड और पीआईएन डायोड इन दोनों का प्रयोग किया जाता है माइक्रोवेव सर्किट्स में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी की रिपल फ्रीक्वेंसी डैश। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी की रिपल फ्रीक्वेंसी ऑप्शन है सप्लाई फ्रीक्वेंसी की आधी होती है, ऑप्शन बी है सप्लाई फ्रीक्वेंसी की दुगनी होती है, ऑप्शन सी है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी की रिपल फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी की बराबर होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी की बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएन जंक्शन की ब्रेकडाउन स्थिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पीएन जंक्शन की ब्रेकडाउन स्थिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है इसमें रिवर्स बायस में धारा तीव्रता से बढ़ती है, ऑप्शन बी है इसमें फॉरवर्ड बायस में धारा की तीव्रता से बढ़ती है, ऑप्शन सी है इसमें फॉरवर्ड बायस में वोल्टता तीव्रता से बढ़ती है और ऑप्शन डी है इसमें रिवर्स बायस में वोल्टता तीव्रता से बढ़ती है। तो पीएन जंक्शन की ब्रेकडाउन स्थिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें रिवर्स बायस में वोल्टता तीव्रता से बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, डायोड कार्य करता है। डायोड कार्य करता है ऑप्शन ए है रेक्टिफायर के रूप में, ऑप्शन बी है प्रवर्धक के रूप में, ऑप्शन सी है कंडेंसर के रूप में और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डायोड कार्य करता है, तो डायोड कार्य करता है इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेक्टिफायर के रूप में डायोड कार्य करता है। डायोड कार्य करता है रेक्टिफायर के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब एक्टिव कंपोनेंट्स सक्रिय अवयव के चैप्टर से टोटल 20 क्वेश्चन ही हैं जो आज इस क्लास में कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो प्रश्न है, किसी अर्धचालक की चालकता डैश। किसी अर्धचालक की चालकता ऑप्शन है ताप के बढ़ने से हमेशा घटती है, ऑप्शन बी है उसके वोल्टेज के बढ़ने से बढ़ती है,
ऑप्शन सी है अशुद्धि मिलाने से हमेशा बढ़ती है, और ऑप्शन डी है अशुद्धि मिलाने से हमेशा घटती है। किसी अर्धचालक की चालकता अशुद्धि मिलाने से हमेशा बढ़ती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशुद्धि मिलाने से हमेशा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और आप इस क्लास को लाइक जरूर किए होंगे। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, बहुत जल्द फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ। जय हिंद।